कल मैंने किसी वीडियो में एक कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था, बंदे कमेंट लिखा था कि बैकवर्ड बॉलीवुड क्रिएट अ न्यू सैनिक इंडिया। और एक कमेंट जो चल रहा है वो ये कि 3 महीने की लॉकडाउन से हमारी प्रकृति साफ हो गई और 1 साल बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर दो तो हमारी संस्कृति साफ हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। बॉलीवुड पूरा का पूरा एक गंदगी का नाला है। जितना हमें समझ था पहले, हमें पहले ही लगा था, इतना अंदाजा था कि बॉलीवुड बहुत गंदी जगह है, इतना तो पता था। लेकिन इस हद तक गंदा है, वहाँ का हर शख्स गंदा है। जिस इंसान को हम समझते हैं कि वो थोड़ा सही होगा, वो सही नहीं होता। दरअसल वो दिखावा होता है, ढकोसला होता है, वो दिखावा होता है। करियर के लिए करेक्टर को दांव पे लगा देना बॉलीवुड में हीरोइनों के लिए कोई नई बात नहीं। लड़कियों को इतनी शर्म नहीं आती, एक रोल पाने के लिए पता नहीं कितनों के साथ चक्कर चलाते। ये भारतीय संस्कृति। मैं तो यही कहूंगी कि अगर हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाना है, यहाँ के संस्कारों को अगर जिंदा रखना है, तो बॉलीवुड का बायकॉट तो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बॉलीवुड सिर्फ गंदगी, सिर्फ लोगों की इज्जत की ही नीलामी नहीं करवाता पैसे के लिए, अब लोगों की जान लेने में भी तुल गया है। हाई प्रोफाइल जो केस होते हैं उनका थोड़ा बहुत पता चल जाता है। और मुझे नहीं लगता सुशांत सिंह राजपूत से पहले किसी बड़े किसी भी पहले जो लोग आत्महत्या कर चुके हैं, पता नहीं कितने लोग मर गए, और जिंदगी की हालत में जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनका पता भी चल पाया। तो सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने, उनके फैंस ने इतना किया, तब पता चला कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। कितने लोगों ने इसी तरह से वहां पे कितने लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई होगी। जिया खान, वही सूरज पंचोली जिसका नाम आज फिर उछल रहा है, क्योंकि जिया खान की माँ के साथ कोई खड़ा नहीं था, कोई उसके साथ नहीं था, और वो प्रूव भी नहीं कर पाई। इतने हाई प्रोफाइल केस को मुंबई पुलिस ने इतने हद तक घुमा दिया। तो जिया खान तो एक तो छोटी मोटी थी, एक्टर भी इतनी बड़ी नहीं थी, ऊपर से फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं था। एक माँ, अकेली माँ ही उसकी चिल्लाते रही, आज भी वो रो रही है। शर्म आनी चाहिए हम जैसे लोगों को। हम इन बॉलीवुड की फिल्मों को देखते हैं जो पता नहीं कितना मौत का कुआं है, कितने लोगों की इज्जत की नीलामी करते हैं। बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ गंदगी का नाला है, इज्जत की नीलामी होती है, लोगों की मौत का कारण बनता है। और बहुत सारी मौतें ऐसी हुई होंगी जिनका पता भी नहीं चला, बहुत सारे का करियर खराब हुआ होगा जिनका पता भी नहीं चला। ये बॉलीवुड सिर्फ कलंक है हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति पे और संस्कारों पे। तो ऐसे बॉलीवुड का बॉयकॉट बहुत जरूरी है। सिर्फ ढकोसलाबाजी, दिखावा जिनकी जिंदगी है, और हम उसी ढकोसले को और उसी दिखाव के सर आंखों पर बिठाते हैं, और अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादाओं को और अपने संस्कारों को हम एक किस्म से गाली दे रहे हैं। सनातन धर्म की धरती पे हम अपने ही संस्कारों को गाली दे रहे हैं। बॉलीवुड वालों को इसका समर्थन करके इस बॉलीवुड का बॉयकॉट बहुत जरूरी हो गया है, अगर लोगों को समझ है तो। क्योंकि मैं जितना हम देख पा रहे हैं किस हद तक अब गंदा हो चुका, अब तो घिन आने लगी इनसे। कोई एक बंदा सही नहीं है, एक बंदा बॉलीवुड का। हर इंसान अपने स्वार्थ में लिपटा हुआ है,
और उस स्वार्थ में वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी की जिंदगी ले रहे हैं, किसी की इज्जत दांव पे लगा रहे हैं। इन्होंने हमारी संस्कृति और संस्कारों पर कैसे आहुति चढ़ा दी है, इसको मैं एक एक करके बताने की कोशिश करूंगी अपनी समझ से, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इतनी दूर से इस बॉलीवुड को। और मैं कभी किसी भी बच्चे को नहीं कहूँगी, किसी भी खासकर लड़कियों को तो कभी नहीं, लड़कों को भी लगता कि बॉलीवुड में जाके अपना करियर तलाशो। अगर आपके अंदर योग्यता है तो बहुत जगह काम करने के लिए वहाँ जाके काम करो। इस बॉलीवुड के कलंक का, इस बॉलीवुड एक गंदे नाले का हिस्सा बनने की गलती कभी मत करो और इस बॉलीवुड का बॉयकॉट करो।